प्रतिज्ञा क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हमारी भी दिशा 2020 की बुक चल रही है अभी। ठीक है, जिससे हम राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये क्लास भी आर एस पी सी असिस्टेंट प्रोफेसर JEN AEN कंप्यूटर ऑन द फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वनरस वनरस पाल, LDC CT प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरियन और राजस्थान पुलिस के लिए होने वाली है अभी। ठीक है, तो हमारा भी दिशा 2020 की बुक करें अभी, जिसमें हम 1992 से फरवरी 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी। ठीक है, वो सभी करने वाले भी। ठीक है, RPC और RSSB परीक्षाओं में। ठीक है, तो अभी 2026 का 25वां एडिशन है अभी दिशा 2020 का भी। ठीक है, वो कर रहे हैं अभी, जिसमें मैंने पुरातात्विक स्थलों सभ्यताएं कर ली भी, पुरातात्विक स्रोत कर ली भी, जनपद एवं प्राचीन नाम कर ली भी, मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट कर रखा है अभी। ठीक है, जिससे मैंने गुज्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, मेवाड़, गोहिलिया वंश और कछुआ वंश और भी राठौड़ वंश करा रहे हैं अभी। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला है भी राठौड़ वंश भी। तो आप चैनल पे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक कर देना भी। ठीक है, तो इन सब की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है भी अलग से, तो सारी क्लास भी वहाँ पे आपको इकट्ठी मिल जाएंगी भी। ठीक है, तो आपने नहीं देखी पुराने वाली क्लासें तो आप जल्दी जाके देख लेना अभी। ठीक है, चलिए भी शुरुआत करते हैं अभी राठौड़ वंश भी। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला है अभी राठौड़ वंश भी। तो अभी शुरुआत करते हैं अभी राठौड़ वंश भी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन अभी, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति है अभी। तो राठौड़ शब्द है वो किन से बना है अभी? तो राठौड़ शब्द अभी वो राष्ट्रकूट से बना है अभी। ठीक है, जो कि दक्षिण की एक जाति है अभी। तो व्याख्या भी इसकी, राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं भी। तो संस्कृत में क्या कहते हैं भी? राष्ट्रकूट कहते हैं भी। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रटउड है भी, जिसे राडउड या राठौड़ बनता है भी। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटीक और रटीक शब्दों का प्रयोग किया गया भाई। ये शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप है, जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं भी। इसका तात्पर्य है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है भी, और इस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है भी, जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था भी। तो कौन था भी? दुर्गादास राठौड़ था भी। उसके समय किसने कराया था भी? तो मारवाड़ है भी। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य मारवाड़ है भी। ठीक है, तो व्याख्या है इसकी, मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य है जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, दुर्गादास राठौड़ राठौड़ वंश के भी राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो भी मंडोर को राजधानी कौन बनाता है भी? तो कौन बनाता भी? राव चूड़ा बनाता है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया है भी। ठीक है, तो मारवाड़ है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मुझे तो कौन है भी? राव सिया है भी। ठीक है, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ 1273 ईस्वी में हुई थी भी। राव सिहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चूड़ा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया था भी। ठीक है, तो भी राव चूड़ा है, राव चूड़ा ने क्या है? मंडोर को राजधानी बनाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है अभी। ठीक है, तो मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में सही विकल्प देखना है कौन सा सही है अभी। ठीक है, तो राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था अभी।
तो ये बात सी है भी। रावचूड़ा है, रावचूड़ा के मंडोर है वो दहेज में प्राप्त होता है भी। रावचूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणबल राजगद्दी पर आसीन हुआ था भी। तो ये बात गलत है भी। ठीक है, 2 नंबर बात गलत है भी, तो 1 नंबर बात सत्य है भी। ठीक है, तो रावचूड़ा के मंडोर दहेज में प्राप्त होता है भी। तो व्याख्या भी इसकी, इंदा प्रतिहारों ने रावचूड़ा से मारवाड़ में स्थित अपने 84 गांव में हस्तक्षेप न करने का वचन लेकर इंदा प्रतिहारों के नेता की पुत्री का विवाह चूड़ा से कर दिया और मंडोर राव चूड़ा को दहेज में दे दिया। राव चूड़ा ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी प्रिय रानी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र रणबल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, इससे रणबल नाराज होकर सोजत जाकर रहने लगा। तत्पश्चात मेवाड़ के महाराणा लाखा की सेवा में जाकर रहने लगा भी। ठीक है, तो 20 रुपये के रणबल के नाराज हो जाता है भी। ठीक है, तो कान्हा को राजा बना देता है भी चूड़ा, और रणबल के नाराज होकर लाखा की सेवा में चले जाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? तो कहां पे रखता है अभी? तो कहां पर रखता है अभी? तो मंडोर है अभी। मंडोर से क्या 6 मील दक्षिण में रखता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, रावजोधा। तो रावजोधा का शासन काल है अभी 1438 से 1489 भी। ठीक है, इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोकरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया और शक्ति संगठन के बाद रावजोधा ने 1459 में मंडोर से 6 मील दक्षिण में जोधपुर शहर की नींव रखी। तो रावजोधा ने किया भी 1459 में क्या जोधपुर शहर की नींव रखी थी भी। ठीक है, उसे अपने वर्त राज्य की नई राजधानी बनाया था भी। रावजोधा ने जोधपुर में चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ या म्यूर ध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण कराया भी। तो भी रावजोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर के मेहरानगढ़ या म्यूर ध्वजगढ़ दुर्ग का निर्माण कराते हैं भी। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान लोदी की एक सेना को पराजित किया भी। ठीक है, वो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी भी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा एवं राव जोधा को जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक मानते भी। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी राव जोधा के जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 2025 में है भी कि राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी भी। तो भी राव जोधा ने क्या जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी भी? तो कब करते हैं भी? 1459 में करते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कर्मसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है भी? तो कर्मसोत कुल है वो कौन से राजवंश से संबंधित है भी? तो कौन से भी? तो राठौड़ वंश से संबंधित है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी कि जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव कर्म सिंह से कर्मसोत राठौड़ों की शाखा का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो राव जोधा का पुत्र है भी कर्म सिंह से क्या कर्मसोत राठौड़ों की शाखा का उद्भव होता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भी? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है भी। तो पहले व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी इसकी। तो मालदेव, ठीक है, मालदेव का शासनकाल अभी 1532 से 1662 भी। ठीक है, मालदेव के गंगा का पुत्र था भी। ठीक है, तो मालदेव है गंगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था भी। ठीक है, अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठे भी। उनकी माता सिरोही की देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी भी। ठीक है, उन्हें फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, द मोस्ट पॉइंट रूलर इन हिंदुस्तान तथा फरिश्ता बदायूं ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा भी। ठीक है,
तो फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा है भी, हसमत वाला शासक कहा है भी, ठीक है। और फरिश्ता बंदायूं ने क्या कहा है, भारत का महान पुरुषार्थी कहा है भी, ठीक है, मालदेव को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है भी, तो किसको कहा है भी, तो राव मालदेव को कहा है भी, ठीक है। तो कौन कौन से इतिहासकार है भी, तो फारसी इतिहासकार है भी अबुल फजल बंदायूनी और निजामुद्दीन ने के राजस्थान मालदेव के हसमत वाला शासक कहा है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है भी, तो रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है भी, देखो 2025 में आया क्वेश्चन भी, ठीक है। तो रूठी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी, तो उमादेव प्रसिद्ध है भी, ठीक है। तो व्याख्या है भी इसकी कि रानी उमादेव जैसलमेर की राव लूणकर्ण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा भी, ठीक है। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती हुई थी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वह था भी, तो राजस्थान में साहिबा का युद्ध है वो कौन सी वर्ष लड़ा गया था भी, तो कौन सी वर्ष लड़ा जाता है भी, तो भी 1541-42 में लड़ा जाता है भी, ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी कि कनौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया भी, ठीक है। तो 1541-42 में पाहिबा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेत सिंह को हराया था भी, ठीक है। किसने हराया था भी, मालदेव ने हराया था भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था भी, तो कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था भी, तो भी बीकानेर क्षेत्र है वो देने को तैयार था भी, ठीक है। ये देखो भी डिप्टी जेलर में आया भी 2025 में भी। तो व्याख्या भी इसकी कि 7 मई 1542 को हुमायूं ने जोगी तीर्थ कुल ए जोगी पहुंचने पर मालदेव द्वारा अशरफियों और रसद सामग्री से उसका स्वागत किया गया। बीकानेर के शासक कल्याणमल को पता चला तो उसने ये बात शेरशाह सूरी को बता दी भी। अकबर अकबरनामा एवं हुमायूंनामा में उल्लेख है कि उस समय वह संवाद उसके पास भेजा गया। मालदेव हर प्रकार से बादशाह की सहायता के लिए उद्यत है और उसे बीकानेर का परगना सुपुर्द करने को तैयार भी है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों को स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया है अभी, तो कौन है अभी, राव मालदेव है अभी, ठीक है। तो राव मालदेव की अभी राठौड़ शासक है जो कि 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी है अभी, ठीक है। तो फिर व्याख्या भी इसकी कि फारसी इतिहास का फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे भी एवं उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी भी। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोकरण दुर्ग का निर्माण कराया था भी। मालदेव ने कई परगने जीते यथा वीरता सिंगल से बदायूं, सिंधलों से रायपुर और दौलत खां से नागौर, हीराबाड़ी का युद्ध और वीरमदेव से मेड़ता, सिकंदर खां से जालोर और जेतसी से बीकानेर और डूंगर सिंह से सिवाना और सिरवियों से बिलाड़ा जीता था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया था भी, तो गिरी सुमेल युद्ध है वो कब लड़ा गया था भी, तो जनवरी 1544 में लड़ा गया था भी, ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी कि मालदीव की सेना ब्यावर जिले पूर्व में पाली जिले के जेतारण सामेल
युद्ध 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देनी थी भी। ठीक है, तो किसने कहा भी? तो शेरशाह सूरी ने कहा भी। ठीक है, मालदीव से बहुत औखा जीता था भी ये। ठीक है, हारते हारते बचा था भी ये। तब कहा था भी, मैंने क्या मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या हिंदुस्तान की बादशाहत खो देनी थी भी। इस युद्ध में मालदीव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कुप्पा मारे गए थे भी। ठीक है, तो मालदीव के कौन से सेनानायक मारे जाते हैं भी? तो जेता और कुप्पा मारे जाते हैं भी। ठीक है, बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदीव के पूर्व सामंत बिरमदेव ने ग्रीष्मेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी भी। ठीक है, तो सहायता कौन करते भी? शेरशाह सूरी की तो राव कल्याणमल करते हैं बीकानेर के, और मालदीव के पूर्व सामंत बिरमदेव करते हैं भी। ठीक है, तभी शेरशाह सूरी है वो जीत पाता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदीव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था भी। तो कौन कौन है अभी? तो एक तो बीकानेर का राव कल्याणमल है अभी, दूसरा है बीरमदेव है अभी। ठीक है, तो एक तो बीरमदेव है अभी, दूसरा राव कल्याणमल है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्या गिरी सुमेल युद्ध में मालदीव के वीर सेनानायक मारे गए थे भी? तो गिरी सुमेल युद्ध में मालदीव के कौन से सेनानायक मारे जाते हैं भी? तो आपको पता है भी, जेता और कुपा मारे जाते हैं भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए भी? तो कौन सा युद्ध है भी? तो भी ग्रीष्मेल का युद्ध है भी। ठीक है, तो मालदेव बिना युद्ध लड़े ही के युद्ध क्षेत्र से बाहर चले गए थे भी। तो व्याख्या है इसकी कि ग्रीष्मेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर में पास रखवा दिए भी। उनमें लिखा था कि सरदार जेता व कुप्पा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे भी। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वे रात्रि में ही अपना शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गए। मारवाड़ की सेना बिखर गई भी। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिक को लेकर युद्ध के लिए आगे आए और अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता कुपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। और इस युद्ध में राठौड़, जेता कुपा, पंचायन, कर्मसोत, सोनगरा, अखिराज और नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से विजय प्राप्त हुई थी भी। ठीक है, तभी तो कहा था भी, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देनी थी भी। बहुत मुश्किल से जीता था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कनिन में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया भी? तो भी कौन सा है भी? तो मेड़ता है भी। ठीक है, तो मेड़ता भी मारवाड़ का मेड़ता दुर्ग अभी जो 1562 ईस्वी में के अकबर के आधिपत्य में चला गया था अभी। ठीक है, तो व्याख्या है अभी इसकी 1562 ईस्वी में अकबर की हुसैन कुली खान ए जहां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने मेड़ता पर कब्जा कर जयमल राठौड़ को हटा दिया, जिसके बाद जयमल मेवाड़ के राजा उदय सिंह की शरण में चला गया था अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था भी? तो कौन सी युवराज से करते भी? तो भी सलीम से करते हैं भी। ठीक है, जहांगीर से करते हैं भी। तो व्याख्या है इसकी कि मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती या मानीबाई, जो इतिहास में जगत गोसाई जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया।
और इसी से 1592 ईस्वी में इनका पुत्र खुर्रम शहजादा पैदा हुआ। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया था भी। तो उदय सिंह है जो कि मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध है भी। तो पहला शासक था भी मारवाड़ का जिसने के मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था भी। फिर नेक्स्ट अभी कनिन में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया भी। तो कौन सा राजपूत अभी जिसने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया भी। ठीक है, तो कौन अभी मोटा राजा उदय सिंह अभी। ठीक है, जो कि अधीनता स्वीकार कर लेता भी और अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह सलीम या जहांगीर से कर देता है अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया भी। तो कौन अभी, तो मारवाड़ का राव चंद्रसेन अभी। ठीक है, जिसे प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं भी। तो व्याख्या है इसकी कि राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे भी। ठीक है, तो राव चंद्रसेन है वो किसके पुत्र थे भी, तो मालदेव के पुत्र थे भी। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ और राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है भी। ठीक है, इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का बुला बिसरा नायक भी कहते हैं भी। ठीक है, तो भी चंद्रसेन है, चंद्रसेन के मारवाड़ का बुला बिसरा नायक भी कहते हैं भी। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी या प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है भी। तो किसे माना जाता है भी, तो राव चंद्रसेन को माना जाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना भी। तो भी मालदेव है, मालदेव के पश्चात क्या है, मारवाड़ का शासक कौन बनता है भी, चंद्रसेन बनता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि जोधपुर के राठौड़ों नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था भी। तो ठीक है, तो जोधपुर है, जोधपुर के राठौड़ों नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था भी, तो कौन था भी, तो राव चंद्रसेन था भी। ठीक है, जो मुगलों का प्रबल विरोध किया था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है भी। तो मारवाड़ का बुला बिसरा नायक है वो किसे कहा जाता है भी, किसको कहते हैं भी, तो राव चंद्रसेन को कहते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि 1564 ईस्वी में चंद्रसेन की कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। तो कौन है अभी, कौन सा भाई है अभी चंद्रसेन का, तो राम सिंह अभी। ठीक है, राम सिंह के अकबर के दरबार में के उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध क्या सहायता मांगता है अभी। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वो क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो एक बार भी। ठीक है, मैं इतना क्लास में बोलता नहीं भी तो आप कर दिया करो भी। तो व्याख्या है इसकी 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी भी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया भी। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी थी भी, तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजकर जोधपुर पर कब्जा कर लेता है भी। ठीक है, हुसैन कुली खां को आप याद रखना भी। और सहायता कौन सा भाई मांगता है भी, तो राम सिंह मांगता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना संगठित की। तो कहाँ पे करता है अभी, तो भद्राचूर्ण में करता है अभी। ठीक है, तो मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए तो भद्राचूर्ण में क्या सेना को संगठित करता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या है इसकी कि 1565 ईस्वी में राव चंद्रसेन एवं मुगल सेना हुसैन कुली खां के नेतृत्व में के मध्य रानीसर की लड़ाई हुई भी। ठीक है, तो 1565 में क्या चंद्रसेन और मुगल सेना के सेनापति कौन है भी, हुसैन कुली खां के मध्य रानीसर की लड़ाई होती है भी। ठीक है, तो 1565 में चंद्रसेन ने भद्राचूर्ण में रहकर मुगलों की फौजों
का मुकाबला किया। 1571 ईस्वी में बदराजुन का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए भी। ठीक है, तो बदराजुन का त्याग कर चंद्रसेन है वो कहाँ पे चले जाते हैं भी, सिवाना की तरफ चले जाते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई जिनमें से किस शासक से लड़ी थी भी, तो कौन से शासक से लड़ते भी, तो राव चंद्रसेन से लड़ते भी। ठीक है, तो रानीसर की लड़ाई है वो कब होती है भी, 1565 में होती है भी। ठीक है, तो हुसैन कुली खां और राव चंद्रसेन की मध्य होती है भी। ठीक है, ये देखो भी 1500 2025 में आया भी क्वेश्चन भी। ठीक है, सेकंड ग्रेड में आया भी। तो व्याख्या नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच का 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा, तो 1574 है। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए कौन किसको भेजते भी, तो किसको भेजते भी, तो राय सिंह को भेजते हैं भी। ये भी बीकानेर वाला है राय सिंह अभी, उसको भेजते हैं भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए सहायक कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास, मेड़तिया, बीकानेर से राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली हुई। ठीक है, तो भी चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर के मुगल सेना के साथ लड़ते हैं भी। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पिपलोद व कणुजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए भी। ठीक है, तो राव चंद्रसेन के अपने सेनापति को ने भी राठौड़ पत्ता को किले का भार सौंपकर पिपलोद व कणुजा की पहाड़ियों में चले गए थे भी। शाही सेना असफल रही। चंद्रसेन ने बदायूं और सिवान में रहकर मुगल सेना का सामना किया भी। अकबर ने चंद्रसेन को दबाने के लिए अपनी सेना बदायूं भेजी। चंद्रसेन यहाँ से अपने भतीजे कल्ला राम का पुत्र के पास सोजत पहुंचा भी। ठीक है, तो चंद्रसेन अपने भतीजे के पास के सोजत पहुंचते हैं भी। ठीक है, अब मुगल सेना पीछा करती रही, सोजत आ गई भी। तो मुगल सेना के पीछा करते करते क्या कहाँ पे आ जाती है भी, सोजत आ जाती है भी। ठीक है, चंद्रसेन वहां से सिवाना चला गया भी, तो सोजत से क्या सिवाना चला जाता है भी। ठीक है, इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया भी, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया भी। ठीक है, तो चंद्रसेन को दबाने के लिए क्या जलाल खां को भेजा जाता है भी। ठीक है, सिवाना चंद्रसेन के हाथों क्या में जलाल खां मार जाता है भी। फिर 1576 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई और सिवाना पर अधिकार कर लिया गया। फिर के 1576 में क्या शाहबाज खां के नेतृत्व में क्या सेना भेजी जाती है भी। ठीक है, वो सिवाना पर अधिकार कर लेती है भी, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी क्या असफल रहता है भी। चंद्रसेन ने धन की कमी के कारण जोधपुर के महाजनों को लूटा, जिससे वे आम जनता में अलोकप्रिय हुए। और 1576 में खराब आर्थिक स्थिति के चलते चंद्रसेन ने पोकरण दुर्ग किलेदार आनंद पंचोल को 1 लाख फदिये मुद्रा में जैसलमेर के राय बाटे को दे दिया भी। ठीक है, तो पोकरण दुर्ग के 1 लाख में क्या जैसलमेर की राय बाटे को दे दिया भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कनिम में से कौन सिवाना में राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था भी, तो कौन सम्मिलित नहीं था भी, तो कल्लाजी नहीं सम्मिलित थे भी। ठीक है, बाकी केशवदास जगतराम राय सिंह ये सम्मिलित थे भी। ठीक है, इनको तो अकबर भेजता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी कि किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा भी, तो कौन सी अवधि हुई है जब क्या जोधपुर राज्य का शासन है वो खालसा रहता है भी। ठीक है, तो कब रहता है भी, तो 1581 से 83 तक रहता है भी। ठीक है,
तो व्याख्या है इसकी कि 11 जनवरी 1581 में राजेंद्र सिंह की मृत्यु सचिपाली के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 83 3 वर्ष तक हर्ष रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार खिलत और खिताब सहित 1583 में दे दिया भी। इस प्रकार मोटा राज्य उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी भी। ठीक है, तो भी मोटा राज्य उदय सिंह है वो मारवाड़ का पहला शासक है भी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं भी। ठीक है, इससे पहले किसने ने स्वीकार नहीं की थी भी। ये देखो भी पीटीआई और लाइब्रेरियन में आया भी 2025 में भी। ठीक है, तो मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के संबंध में सही नहीं है भी। तो कौन सा कथन सही नहीं है भी, तो देखते हैं भी। तो मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था भी। तो ये बात सही है भी। राव मालदेव ने क्या चंद्रसेन को राजा घोषित किया था भी। ठीक है, सबसे और बड़े कौन थे भी, राम और उदय सिंह थे भी। राव चंद्र सिंह की मृत्यु शिवपुरी सरोई में हुई थी भी। तो ये बात गलत है भी। फिर तीसरा भी उत्तराधिकारी के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट एवं नाडोल में पराजित किया था भी। तो ये बात सही है भी। उत्तराधिकार के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों लोहावट के एवं नाडोल के युद्ध में पराजित किया था भी। चंद्रसेन ने बदायूं को अपना केंद्र बनाया जहां उसे साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो ये बात भी सही है भी, लेकिन के 2 नंबर बात गलत है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी भी। तो जोधपुर का कौन सा शासक है जिसको के अकबर ने के सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी भी। तो कौन अभी, तो राव सूर सिंह अभी। ठीक है, जिसको अकबर ने के सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी भी। तो व्याख्या है इसकी 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था भी। ठीक है, तो 1605 में क्या अकबर ने राजा सूर सिंह को क्या सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था भी। फिर नेक्स्ट अभी महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे भी। तो गज सिंह है वो कौन से राज्य के शासक थे भी, तो वे गज सिंह है वो जोधपुर या मारवाड़ राज्य के शासक थे भी। ठीक है, और गज सिंह का शासनकाल अभी 1619 से 1638 भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी भी। तो किसे प्रदान की थी भी, जहांगीर ने। तो किसे प्रदान की थी भी, तो गज सिंह को प्रदान की थी भी। ठीक है, ये देखो भी 20, 15, 24, 22 में आया भी। तो व्याख्या हुई इसकी कि महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा तथा इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें दल दम्बन फौज रोकने वाला की उपाधि दी थी भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था भी। तो भी राज्य आरोहण के समय जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था भी, तो कौन था भी, तो राज सिंह कुंपावत था भी। ठीक है, राज सिंह कुंपावत था। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी कि बादशाह शहजादा ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया। राजकारी चलाने के लिए अशोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री व इनका संरक्षक नियुक्त किया गया भी। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहां की गद्दी पर बैठे। शाहजहां ने 1655 ईस्वी में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा खिताब से सम्मानित किया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अभी कि महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया भी। ठीक है,
तो भी महाराजा जसवंत सिंह के राज्य रोहन के समय कितना मनसब प्रदान किया अभी, तो कितना भी 4000 जात और 4000 सवार भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिल्लत, जड़ाऊ, जमदर एवं टीका दिया। उसे 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया भी। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई भी। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उसके मनसब में 1000 की वृद्धि कर 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। और 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे और जहां अपनी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया गया भी। फिर नेक्स्ट है भी कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के द्रमत के युद्ध में पराजित किया था। द्रमत किस राज्य में स्थित है भी, तो द्रमत कहाँ पे भी, तो द्रमत मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, तो औरंगजेब है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के द्रमत के युद्ध में पराजित किया था भी। और द्रमत कहाँ पे भी, मध्य प्रदेश में है भी। तो व्याख्या भी इसकी जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 शासनकाल है भी इनका। इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की थी तथा द्रमत, उज्जैन, मध्य प्रदेश के युद्ध में 16 अप्रैल 1658 में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की भी। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा और द्रमत के युद्ध में औरंगजेब भी विजयी हुआ, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने के बजाय सम्मानित किया था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। तो कौन अभी, जसवंत सिंह अभी। ठीक है, तो वह शासक कौन सा अभी, जिससे के शाहजहां ने के औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तो कौन है, जसवंत सिंह अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था अभी, तो खजवा युद्ध कब होता है अभी, 1659 में होता है अभी। ठीक है, तो औरंगजेब का साथ किसने दिया था अभी, तो कौन देता है अभी, तो जसवंत सिंह देता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी कि जब सुजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चले पड़े भी। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था भी, तो दोराई का युद्ध है वो किन के मध्य होता है भी, तो किन के मध्य होता है भी, औरंगजेब और दारा के मध्य होता है भी। ठीक है, तो व्याख्या है इसकी 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिकोया के मध्य दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। आमेर के जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1662 में मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता हेतु दक्षिण में भेजा गया तथा 1673 ईस्वी में काबुल भेजा गया। 1678 में पेशावर के पास जमरूद थाने पर इनकी मृत्यु हो गई भी। ठीक है, तो जसवंत की सिंह की मृत्यु है वो 1678 ईस्वी में पेशावर के पास जमरूद में होती है भी। ठीक है, इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफर का दरवाजा टूट गया भी। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मृत्यु पर क्या है, औरंगजेब कहता है भी आज कुफर का या धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया भी। ठीक है, तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहता है भी औरंगजेब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा भी, तो कान का कच्चा किसको कहा भी, अजीत सिंह को कहा भी। ठीक है, किसने कहा भी, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा भी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया अभी? तो दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के कौन से शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था अभी? तो अजीत सिंह को देता है अभी। ठीक है, ठीक है, तो अजीत सिंह की सहायता करता है अभी गद्दी पर बिठाने के लिए। तो व्याख्या भी इसकी अजीत सिंह राठौड़, जिसका शासनकाल अभी 1679 से 1724 ईस्वी। ठीक है, 1678 ईस्वी में महाराजा दशवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया था अभी। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया भी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया भी। ठीक है, तो 1707 ईस्वी में क्या जोधपुर पर अधिकार कर लेता भी अजीत सिंह, किसकी सहायता से? वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से भी। फिर नेक्स्ट अभी जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उदार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है अभी? तो किसको जाता है अभी? तो महाराजा अजीत सिंह को जाता है अभी। ठीक है, तो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उदार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है अभी। तो व्याख्या भी इसकी अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुणसागर, निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ, भाषा, गज उदार आदि ग्रंथों की रचना तथा जसवंत सिहारा, थड़ा, मंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण कराया था अभी। ठीक है, ये सभी के अजीत सिंह करवाता है अभी। फिर नेक्स्ट अभी 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास राठौड़ किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया अभी? तो कहां पे ले जाता अभी? तो संभाजी भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी औरंगजेब के चौथा पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया था, किंतु दुराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास के साथ मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोंकण चला गया अभी। तो अकबर है वो दुर्गादास के साथ के मराठा सरदार संभाजी की शरण में चला जाता है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था अभी? तो किस शासक को देता है अभी? तो अजीत सिंह को देता है अभी। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है, राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह के मुगलों के विरुद्ध आश्रय देता है अभी। तो व्याख्या भी इसकी गोरादाई ने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंद दास खिची को सौंप दिया भी। ठीक है, मुकुंद दास खिची ने इन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सुरई राज्य के कालेंद्री मंदिर में छिपा दिया भी। तो भी मुकुंद दास खिची है, मुकुंद दास खिची ने कहाँ पे छुपा देता है भी? सुरई राज्य में कालेंद्री मंदिर में छुपा देते हैं भी। ठीक है, जयदेव नामक ब्राह्मण के घर इनकी के प्रवेश होती है भी। तो जयदेव नामक ब्राह्मण के घर के अजीत सिंह की परवरिश होती है भी। ठीक है, वैश्यक होने पर प्रकट किया जाता है भी। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया भी इनकी सहायता करते भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो क्या पद दिया जाता है अभी? तो मारवाड़ से क्या भी? मारवाड़ से निष्कासन के बाद निष्कासित कौन करता है अभी? अजीत सिंह करता है अभी। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ को। तो मेवाड़ के राज सिंह है, मेवाड़ के राज सिंह के हाकिम का पद देते हैं अभी दुर्गादास राठौड़ को। तो व्याख्या है इसकी औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर तो व्याख्या भी इसकी औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया भी। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा बहकावे में आकर
वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल जाने पर वह मेवाड़ के माना अमर सिंह द्वितीय की सेवा में आ गया भी। ठीक है, तो अमर सिंह द्वितीय की सेवा में आ जाते भी वीर दुर्गादास राठौड़। मारना ने उसे विजयनगर की जागीर दी और फिर रामपुरा का हकीम नियुक्त किया भी। ठीक है, तो पहले तो क्या भी अमर सिंह द्वितीय क्या है, दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर की जागीर देते हैं भी, फिर क्या है, रामपुरा का हकीम नियुक्त करते हैं भी। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन उज्जैन में बिताए थे भी। तो दुर्गादास राठौड़ अभी दुर्गादास राठौड़ ने अपने अंतिम जीवन है वो कहाँ पे बिताते हैं भी, तो उज्जैन में बिताते हैं भी। ठीक है, और वहीं क्षिप्रा नदी पर उनका निधन हो जाता है भी 1778 ईस्वी में, 1718 ईस्वी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया, शेयर और लाइक कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर अभी जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई। तो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना है वो किसके शासनकाल में होती है भी, तो भी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में होती है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में होती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के मध्य सीमा संबंधी झगड़ों के निपटारे हेतु संधि कब हुई। तो कब होती है अभी, जयपुर का कौन अभी, जगत सिंह जीती अभी, और जोधपुर का मान सिंह अभी। ठीक है, तो सीमा संबंधी झगड़ों के निपटारे के हेतु संधि होती है अभी, तो कब होती है अभी, तो मई 1810 में होती है अभी। ठीक है, तो व्याख्या है इसकी कि जगत सिंह ने 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी से विवाह का विचार त्याग कर जोधपुर से संधि की। ठीक है, तो जगत सिंह ने क्या 1810 में कृष्णा कुमारी से विवाह का विचार त्याग कर जोधपुर से संधि की, जिसके अनुसार मान सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जगत सिंह के साथ, जयपुर महाराजा ने अपनी बहन का विवाह मान सिंह से करना तय किया भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया। तो कौन सा अभी जिसे सन्यासी राजा की उपाधि दी जाती है अभी, तो मारवाड़ का कौन सा शासक है अभी, तो कौन सा अभी, महाराजा मानसिंह अभी। ठीक है, जिन्होंने के बाद में के संन्यास ले लिया था अभी। तो व्याख्या भी इसकी कि जनवरी 1818 में महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर संन्यास ले लिया भी। ठीक है, सहायक संधि करते ही 1818 में संन्यास ले लेते हैं भी। फिर नेक्स्ट है भी कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सरबुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है भी। तो किस ग्रंथ में मिलता है भी, तो कौन सा ग्रंथ अभी, तो राजरूपक है अभी। ठीक है, राजरूपक में मिलता है अभी। तो व्याख्या भी इसकी कि महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था भी। चारण कवि कर्णिदान ने उसके आश्रय में रहकर सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की भी। ठीक है, तो भी सूर्य प्रकाश ग्रंथ है जिसकी रचना कौन करते भी, तो कर्णिदान करते हैं भी। ठीक है, और किसके दरबार में रहकर भी, अभय सिंह के दरबार में रहकर करते हैं भी। ठीक है, भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय, रतनु शाखा के चारण वीरबाण ने राजरूपक और सुरती मिश्र ने अमरचरिता की रचना की भी। ठीक है, तो सुरती मिश्र ने अमरचरिता की रचना करते हैं भी, और वीरबाण ने राजरूपक की रचना की थी भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि भारत की स्वतंत्रता किस समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था भी। तो भारत आजाद हुआ था उस समय जोधपुर का राजा कौन था भी, तो कौन था भी, आपको पता है भी कौन था भी, महाराजा हनुमंत सिंह था भी। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था भी। तो व्याख्या भी इसकी कि महाराजा हनुमंत सिंह भी, जिसका शासनकाल अभी जून 1947 से 30 मार्च 1949 तक भी। ठीक है, महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इनके समय में देश आज़ाद हुआ था भी। तो हनुमंत सिंह के समय के देश आज़ाद होता है भी। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे भी। तो हनुमंत सिंह अभी वो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे भी। ठीक है,
ये तत्कालीन बीकानेर को साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान गए थे। तो किसको साथ लेकर भी? तो बीकानेर नरेश को साथ में लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने गए थे भी। लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने के पश्चात हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हो गए थे भी। ठीक है, तो भी बहुत मुश्किल से क्या भारतीय मिलने को तैयार हुए थे भी। फिर नेक्स्ट अभी राठौड़ वंश की मृत्य शाखा के संस्थापक कौन है अभी? तो राठौड़ वंश अभी, राठौड़ वंश की कौन सी शाखा है अभी? मृत्य शाखा। तो मृत्य शाखा के संस्थापक कौन है अभी? तो कौन है अभी? राव दूधा अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, तो मृत्या राठौड़ मंडोर जोधपुर के शासक राव दूधा के पुत्र राव दूधा के वंशज मृता नामक गांव में रहने के कारण गांव नाम से मृत्या राठौड़ कहलाए भी। तो मृत्या राठौड़ मंडोर के शासक राव जोधा जी के पुत्र राव दूधा के वंशज मृता नामक गांव में रहने के कारण के मृत्या राठौड़ कहलाए भी। ठीक है, मृत्या राठौड़ों को दुधावत राठौड़ भी कहते हैं भी। तो मृत्या राठौड़ है, मृत्या राठौड़ों को दुधावत राठौड़ भी कहते हैं भी। फिर नेक्स्ट भी कि किसने राव जेठ सिंह रोचंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है भी? तो राव जेठ सिंह को छंद किसका है भी? किसका है भी? तो बिट्टू सुजा का है। ठीक है, तो बिट्टू सुजा ने क्या राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव लूणकरण 1505 से 1526 ईस्वी में अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण नाम से विख्यात है भी। ठीक है, तो बिट्टू सुजा ने कहा है भी अपने ग्रंथ है राव जेठ सिंह छंद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है अभी? तो बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है अभी? तो कौन से ग्रंथ में मिलता है अभी? राव जेठ सिंह छंद में मिलता है अभी। ठीक है, तो बीकानेर के राव जेठ सिंह की प्रशंसा में सुजाजी बिट्टू सूज नागरोज ने राव जेठ सिंह छंद ग्रंथ की रचना की थी। तो बिट्टू सुजा ने क्या भी राव जेठ सिंह छंद की रचना की थी। इसमें राव जेठ सिंह तथा मुगल शासक कामरान बाबर का पुत्र के बीच 26 अक्टूबर 1534 के युद्ध का वर्णन है भी। ठीक है, और राव जेठ सिंह को विजयश्री प्राप्त होती है भी। तो राव जेठ सिंह को भी विजय प्राप्त होती है भी। फिर नेक्स्ट अभी कि राव जेठ सिंह चंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेठ सिंह ने निम्न में से किससे पराजित किया था भी? तो किसको पराजित करते हैं भी? तो भी बाबर के पुत्र कामरान को पराजित करते हैं भी। ठीक है, ये देखो भी RS प्री में आता है भी 2025 में भी। ठीक है, मतलब पहले भी आ चुका है भी किसने, ये देखो 2022 में आ चुका है भी। ठीक है, 2022 में आया था किसने भी घुमा फिरा के 2025 में फिर रिपीट हो गया अभी ये RS में रिपीट हो गया अभी किसने। फिर अभी कनीन में से किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को पराजित किया था अभी? ये फिर घुमा फिरा के 2025 में फिर आ गया अभी 12वें महीने में। ठीक है, ये देखो भी दूसरे महीने में तो आता है RS 25 में, फिर के असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर आ जाता है अभी घुमा फिरा के। इसमें किससे किससे पूछा है अभी? कनीन में से किस राज्य के शासक ने, तो किस राज्य के शासक ने मुगल शहजादा कामरान को पराजित किया था अभी? तो भी बीकानेर वालों ने पराजित किया था अभी। ठीक है, जेत सिंह ने, मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि किसने 1544 में बीकानेर का पुनर्अधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया है? तो किसने भी? तो शेरशाह सूरी ने भी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने 1544 में बीकानेर का पुनर्अधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था अभी। तो व्याख्या भी इसकी कि शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया था तथा
वहाँ का प्रबंध खवास खां को संभाला दिया भी। तो शेरशाह ने के जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया भी, और वहाँ का अधिकार करे, वहाँ का प्रबंध है वो किसको सौंप दिया भी, तो भी खवास खां को दे दिया भी। ठीक है, तो खवास खां को याद रखना भी आप। और वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया भी। तो वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह क्या वापिस अपनी राजधानी चला जाता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी 1517 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? तो नागौर दरबार कब होता है भी? 1570 में होता है भी। ठीक है, तो कौन आयोजित करता है भी? तो भी अकबर आयोजित करता है भी। ठीक है, तो व्याख्या है भी इसकी का नागौर दरबार जो क्या 1517 में होता भी। मारवाड़ की परतंत्रता में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है भी। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या में गिने जाने लगे भी। ठीक है, जो जो भी नागौर आया था वो क्या आश्रित होने लगे थे भी। ठीक है, उनके समर्थकों में गिने जाने लगे थे भी। एवं जो उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया भी। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था भी। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था भी। ठीक है, तो अकबर ने के बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा किक्का को मारवाड़ से सहायता मिलने पर इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी भी। ठीक है, उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया भी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था भी? तो जोधपुर है वो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द करते हैं भी। ठीक है, राय सिंह को सुपुर्द करते हैं भी अकबर की नागौर दरबार में। फिर अभी नेक्स्ट अभी कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि हस्ताक्षर करने वाले शासक थे भी। तो बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे भी? तो बीकानेर का कल्याणमल था भी। ठीक है, तो भी व्याख्या है भी इसकी कि 1517 में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वी सिंह एवं राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के पहले शासक थे भी। ठीक है, दोस्तों क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दो एक बार भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठते हैं भी? तो बीकानेर का महाराजा कौन है भी? राय सिंह है भी। तो कल्याणमल के बाद के राय सिंह आ जाता है भी। तो राय सिंह गद्दी पर कब बैठते हैं भी? तो 1574 में बैठते हैं भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी का महाराजा राय सिंह जिसका शासनकाल अभी 1574 से 1612 ईस्वी तक भी। ठीक है, कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह सन 1574 में बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था भी। तो अकबर है भाई, अकबर के समय के राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था भी। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी में ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था भी। तो राय सिंह ने शहजादा सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था भी। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात और 5000 सवार कर दिया था भी। ठीक है, तो भी जहांगीर के सबसे करीबी पूछे तो भी तो राय सिंह था भी। ठीक है, और अकबर के मान सिंह था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था भी? तो बीकानेर का कौन सा भी? तो भी राय सिंह अभी, जो भी अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा में रहता है भी। फिर नेक्स्ट अभी कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई?
तो कितनी भी, तो 5,000 भी। फिर अभी बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो कौन थे भी, तो एक था अकबर था भी, दूसरा जहांगीर था भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भी राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए भी। ठीक है, तो सही विकल्प चुनना है भी। राय सिंह को मुगल दरबार में 5,000 मनसब प्राप्त थी भी, तो ये बात सही है भी। राय सिंह है भी, राय सिंह को क्या मुगल दरबार में 5,000 मनसब प्राप्त थी भी। राय सिंह ने शहजादे सलीम को के 1603 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में भाग लिया था भी, तो ये बात भी सही है भी। राय सिंह है भी, राय सिंह ने के शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लेता है भी, तो दोनों बातें सही है भी। कि राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया भी, तो कौन है भी जिसको 1576 में ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा जाता है भी, तो कौन है भी, किसको भेजा जाता है भी, तो बीकानेर के राय सिंह को भेजा जाता है भी। ठीक है, तो बीकानेर के राय सिंह है, उसको भेजा जाता है भी। तो व्याख्या भी इसकी, तो बीकानेर अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया भी। तो 1572 में क्या भी, राय सिंह को क्या जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया जाता है भी। ठीक है, अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी भी, और इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेनानियों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास जी मिर्तिया थे भी। ठीक है, तो अकबर है, अकबर ने के 1572 में के मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का सूबेदार है बुराई सिंह को नियुक्त करते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था भी, तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर है या मारवाड़ है वो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था भी। ठीक है, तो व्याख्या इसकी 1572 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और वहां उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा था भी। तो राय सिंह के 3 वर्ष रहते हैं भी मारवाड़ में। फिर नेक्स्ट है भी अकबर के गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया भी, तो किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था भी, ये देखो भी सेकंड ग्रेड में आया भाई 2025 में, तो किसने भी, तो राय सिंह ने भी। ठीक है, राय सिंह ने क्या महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था भी। तो व्याख्या भी इसकी, कठौली की लड़ाई जो कि 1573 में होती है भी, मालवा गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन करने हेतु भेजी गई। अकबर की शाही सेना में राय सिंह भी थे भी। इब्राहिम हुसैन मिर्जा का पीछा करते हुए शाही सेना ने राय सिंह के नेतृत्व में उसे कठौली नामक स्थान पर घेर लिया और जहां वह पराजित होकर पंजाब की तरफ भाग गया भी। ठीक है, तो कठौली की लड़ाई कब होती है भी, 1573 में होती है भी। ठीक है, राय सिंह और इब्राहिम हुसैन मिर्जा के मध्य भी। ठीक है, फिर अभी बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया भी, तो बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में कौन से अभियान पर भेजा जाता है भी, तो भी ठट्टा अभियान पर भी। ठीक है, ठट्टा अभियान पर भेजा जाता है भी। तो व्याख्या भी इसकी, काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेनाएं कुंवर मान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 ईस्वी में काबुल भेजा। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा गया तथा 1591 ईस्वी में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा। बुरहान उल मुल्क के विद्रोह दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था भी। ठीक है, तो बुरहान मुल्क के विद्रोह दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में के राय सिंह सम्मिलित था भी। ठीक है,
फिर अभी मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे भी? तो कौन से अभियान में शामिल नहीं थे भी? तो भी बंगाल अभियान में शामिल नहीं थे भी। बाकी काबुल, बलूचिस्तान, कंधार में शामिल थे भी। फिर अभी नेक्स्ट अभी निम्नलिखित शासकों में से किसी ने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भी? तो बलूच विद्रोह के दमन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी? तो बीकानेर का राय सिंह निभाता भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी कि किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहते हैं भी? तो किसको कहते हैं भी राजपूताना का कर्ण? तो बीकानेर के राय सिंह को कहते हैं भी। ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी, राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्ति पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदावर्त खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी दानशीलता की प्रवृत्ति के कारण उसे राजपूताने का कर्ण कहा भी। ठीक है। तो राजपूताने का कर्ण किसने कहा भी? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा भी। ठीक है। ये बात याद रखना भी। फिर अभी नेक्स्ट अभी निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रचनाकार की रचना की भी? तो ज्योतिष रचनाकार की रचना कौन करता है भी? तो कौन करता है भी? तो बीकानेर का राय सिंह करता है भी। ठीक है। तो व्याख्या भी इसकी, अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1646 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर थी राय की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 ईस्वी में के शमशाबाद की तथा नूरपुर की जागीर प्रदान की भी। ठीक है। तो 1604 में कौन सी जागीर प्रदान करते हैं अभी? शमशाबाद तथा नूरपुर की भी। ठीक है। और राय की उपाधि कौन देता है भी? राय सिंह को अकबर देता है भी। ठीक है। वो महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा में राव सिया से लेकर राय सिंह तक की श्लोकों में वंशावली ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्न कर जैसे ग्रंथों की रचना की थी भी। ठीक है। तो राय सिंह है अभी राय सिंह के ज्योतिष रत्नमाला की रचना भी करते हैं भी। फिर नेक्स्ट अभी बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंह से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की थी? तो कौन सी भाषा में? तो भी संस्कृत भाषा में लेखबद्ध की थी भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी 1593 ईस्वी में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात के किस स्थान की जागीर प्रदान की? तो कौन से स्थान की जागीर प्रदान करते हैं भी? तो भी जूनागढ़ भी। ठीक है। जूनागढ़ की जागीर प्रदान करते हैं भी। ठीक है। ये देखो भी 2025 में आया क्वेश्चन भी। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी। क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया तो शेयर और लाइक भी कर दो भी। फिर अभी बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे भी? तो बीकानेर का राय सिंह, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह किस किस में थे भी? तो किस किस में थे भी? तो शहजादा शाहजहां और औरंगजेब के समय थे भी। ठीक है। शाहजहां और औरंगजेब के समय थे भी। तो व्याख्या भी इसकी, कर्ण सिंह, तो कर्ण सिंह का शासनकाल अभी 1631 से 1669 भी। ठीक है। महाराजा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे भी। ठीक है। तो कर्ण सिंह है वो शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे भी। जंगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित कर्ण सिंह को शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई थी भी। तो भी कर्ण सिंह के जंगलदर बादशाह की उपाधि प्राप्त भी। ठीक है। उनकी उनमें कर्णभूषण व साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख है भी। ठीक है। तो कर्ण सिंह ने अनेक साहित्य ग्रंथ की रचना की थी भी, जिनमें कर्णभूषण गंगानंद मैथिली द्वारा रचित भी। कर्णभूषण किसके द्वारा रचित भी? तो गंगानंद मैथिली द्वारा रचित भी। वह साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख है भी। इनकी रचना कर्ण सिंह के समय होती है भी।
फिर अभी इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ? तो जी.एच. ओझा के अनुसार है, तो मतीरे की राड़ कब होती है अभी? तो कब होती है अभी? तो 1644 में होती है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, मतीरे की राड़ जो कब होती है? 1644 में होती है अभी। ठीक है, तो 1644 ईस्वी में नागौर राज्य एवं राव अमर सिंह की अंतिम सीमा बीकानेर का सिलवा गांव एवं नागौर का जाखणिया गांव पर स्थित एक किसान के खेत में मतीरे की बेल लगी। बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां पर एक मतीरा लग गया, जिससे पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश करण सिंह, और यह झगड़ा सैनिकों तक पहुंचा भी और दोनों तरफ कई सैनिक मारे गए, जो मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध है भी। फिर अभी कि काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी भी? तो कौन से शासक के काल में होती है भी? तो बीकानेर के अनूप सिंह के काल में होती है भी। ठीक है, तो काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथ है, जिनकी रचना महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में होती है भी। तो व्याख्या भी इसकी, औरंगजेब ने अनूप सिंह अनूप सिंह को महाराजा एवं महाइब मरातीब की उपाधि दी थी भी। तो औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा एवं महाइब मरातीब की उपाधि दी थी भी। ठीक है, इन्होंने अपने अनेक संस्कृत ग्रंथों अनूप विवेक काम प्रबोध अनूपोदय की रचना की थी भी। तो अनूप सिंह ने क्या अनेक संस्कृत ग्रंथ भी अनूप विवेक काम प्रबोध अनूपोदय की रचना की थी। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भाव भट्ट ने संगीत अनुपाकुश अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की थी भी। तो अनूप सिंह के भी दरबारी विद्वान अभी बावभट्ट ने क्या संगीत अनुपाकुश अनूप संगीत विलास अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की थी भी। कालांतर में बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने मार्च 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा संधि कर ली भी। ठीक है, तो बीकानेर का सूरत सिंह ने क्या भी 1818 ईस्वी में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी भी। फिर अभी अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार है भी। तो अनूप विलास संगीत ग्रंथ है, जिसके रचनाकार कौन है भी? तो पंडित बावभट्ट है भी। ठीक है, फिर अभी कि भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था भी? तो बीकानेर राज्य का शासक कौन था भी? आपको पता भी कौन था भी? महाराजा सादुल सिंह था भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी, महाराजा सदुल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था भी। इन कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा सादुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक एक भारतीय संघ में शामिल हो गई। और महाराजा के इस साहसपूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा सदर सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में इन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है भी। ठीक है, तो पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन है भी? तो बीकानेर के महाराजा सदर सिंह है भी। फिर अभी मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कब पराजित हुई? तो कब पराजित होती है भी? तो मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं है वो मुगलों के द्वारा कब पराजित होती है भी? तो दिवाली 1680 में पराजित होती है भी। ठीक है, तो व्याख्या भी इसकी 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में दिवाली नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया था भी। ठीक है, फिर अभी
हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था अभी? तो हरमाड़ा का युद्ध है वो किन के मध्य होता है अभी? तो किन के मध्य होता है अभी? तो हाजी खां और उदय सिंह के मध्य होता है अभी। ठीक है, तो व्याख्या भी हरमाड़ा का युद्ध जो कि 25 जनवरी 1557 शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच हुआ, जिसमें हाजी खां की विजय होती है अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट अभी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है अभी। तो कौन सा सत्य नहीं है अभी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बारे में? तो देखते हैं अभी। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे भी। तो ये बात सही है भी, महाराजा गंगा सिंह है वो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे भी। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया भी। तो ये बात भी सही है भी। फिर अभी उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए हुए। तो ये बात गलत है भी। ठीक है, फिर अभी 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो भी गंगा सिंह ने क्या 1913 ईस्वी में क्या बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना करते हैं भी। ठीक है, तो भी 3 नंबर बात गलत है भी, बाकी सही है भी। तो व्याख्या भी इसकी गंगा सिंह 31 अगस्त 1887 को 7 वर्ष की अल्पायु में गंगा सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठे भी। शासन संचालन में उनकी सहायता हेतु कर्नल थॉर्नटन की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया भी। ठीक है, तो बीकानेर की सहायता गंगा सिंह की सहायता करने के लिए कर्नल थॉर्नटन की अध्यक्षता में के रीजेंसी काउंसिल का गठन किया जाता है भी। 10 नवंबर 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नामपत्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1917 में जब महाराजा गंगा सिंह सामाजिक युद्ध मंत्रिमंडल तथा युद्ध सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए हुए थे, तब 15 मई 1917 को महाराजा ने भारत लौटते समय रोम इटली से एक आलेख भारत सचिव के पास भेजा जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें भारत के स्वराज्य प्रदान करने पर जोर देते हुए नरेशों की एक परिषद या सभा का निर्माण करने का सुझाव दिया। महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के वर्साई शांति सम्मेलन में भाग लिया। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की। इस अवसर पर गंगा सिंह भी दिल्ली गए और जहां वे नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए भी। ठीक है, वो लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया और 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र ही लौट गए। महाराजा गंगा सिंह ने सन 1927 में गंगा नहर का निर्माण कराया भी। तो 1927 में गंगा सिंह ने क्या गंगा नहर का निर्माण कराते भी। और इन्हें राजपूतानी का भागीरथ आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है भी। तो गंगा सिंह को क्या भी राजपूतानी का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं भी, क्योंकि 1927 में के गंगा नहर का निर्माण करवाते हैं भी। फिर नेक्स्ट अभी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था भी? तो कौन था भी? तो भी गंगा सिंह था भी। फिर अभी निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे भी? तो कौन सी रियासत है भी जिसके अंतिम शासक उमेद सिंह थे भी? तो कौन है भी? तो जोधपुर है भी। ठीक है, जिसके अंतिम शासक क्या उमेद सिंह थे भी। तो व्याख्या भी कि सभी विकल्प गलत है भी, क्योंकि उस समय अंतिम शासक जैसलमेर का महाराव जवाहर सिंह था भी। जोधपुर का महाराजा हनुमत सिंह, बीकानेर का महाराजा सादौल सिंह था, लेकिन इन सभी विकल्पों में जोधपुर अलग लगभग सही है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी तो मुगल बादशाह अपने विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे भी। ये कथन का है, तो किसने कहा भी? तो कर्नल टोड ने कहा भी। ठीक है, तो मुगल बादशाह अपने विजयों में से आदि के लिए
राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन है वो कर्नल टोड ने कहा है अभी। नेक्स्ट अभी कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखते हैं पहला किसका था अभी। तो पहले राव सिया थे भी, राव सिया के बाद राव अस्थान आते हैं अभी, ठीक है। फिर दूहड़ आते हैं, फिर रायपाल आते हैं अभी। फिर अभी क्रमिक चुनाव पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए भी, ठीक है। रावचंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी। ये बात सही है भी। नागौर दरबार 1517 में बीकानेर के राव कल्याणमल एवं जैसलमेर के राव रावल हर्राई ने मुगल सम्राट अकबर की दीनता स्वीकार की थी भी। तो ये बात भी सही है भी। तो दोनों बातें सही है भी, ठीक है। तो ये हमारा भी मारवाड़ का राठौड़ वंश कंप्लीट हो चुका है अभी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया, शेयर और लाइक भी कर देना भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भी।